देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि बाबा सिद्दीकी का जो मेन शूटर था, जो मेन आरोपी था शिवा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बहराइच में मुंबई और यूपी एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई हुई और जिसमें मुंबई एसटीएफ और यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शूटर शिवा को बहराइच से गिरफ्तार कर लिया गया है। शिवा के सहयोगी को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। नेपाल सीमा से आरोपी शिवा को गिरफ्तार किया गया है। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 3 शूटर थे, जिसमें शिवा ने ही गोली चलाई थी, जबकि 2 उसके साथी थे। और आखिरी मूवमेंट में शिवा ने ही अपने हाथ में कमान लिया, उसने गोली चलाई थी। और अखंड प्रताप शाही हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अखंड, एक बड़ी कामयाबी है, शिवा गिरफ्तार हुआ, और क्या जानकारी है इस मामले से जुड़ी? देखिए, आज भी इसकी बहराइच बॉर्डर से, नेपाल बॉर्डर से इसकी गिरफ्तारी की गई है। यूपी एसटीएफ और महाराष्ट्र एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए इसको गिरफ्तार किया। नेपाल भागने की फिराक में बताया जा रहा था इसको कि ये नेपाल भागने की फिराक में था और इस दरमियान ही इसको गिरफ्तार किया गया। ये वो आरोपी है, ये मुख्य आरोपी है जिसने अपने हाथों गोली मारी थी, ऐसा बताया जा रहा है। जैसा कि जिस तरीके से वीडियोस में भी कुछ इस तरीके की चीजें सामने आई थी। तो अब इसका पकड़ा जाना, ये निश्चित तौर पर बाबा सिद्दीकी की जो मौत हुई, जो जिस तरीके से हत्या हुई थी, उस हत्या को लेके जो गुत्थी है, वो गुत्थी सुलझने की बात अब सामने आ रही है कि अब शायद ये गुत्थी सुलझ जाएगी। किसने इन सबों को हथियार मुहैया करे, क्या विश्नोई ग्रुप का जो नाम लिया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, कौन इसका हैंडलर था, कौन कैसे पैसा इन लोगों तक पहुंचता था, और कैसे इतने लो प्रोफाइल लड़के आखिर की क्या वजह थी कि इतनी बड़ी हत्या, जघन्य अपराध करने के लिए तैयार हो गए। ये सारी चीजें अब तहकीकात का विषय होंगी। और चूंकि मुख्य अभियुक्त है, तो इसको पकड़े जाने से निश्चित तौर पर महाराष्ट्र पुलिस के लिए सुकून की बात होगी कि, और एसटीएफ के लिए सुकून की बात होगी कि अब इतने हाई प्रोफाइल मामले को का जो मुख्य आरोपी है वो फिलहाल उनकी गिरफ्त में आ गया है और मामला अब किसी तरीके से वो अब सही जांच के दायरे में आ रहा है या सही जांच के रास्ते में आ रहा है। तो इस तरीके की चीजें जो सामने आई हैं और जिस तरीके से इसकी गिरफ्तारी की गई है, ये निश्चित तौर पर बड़ी कामयाबी कही जाएगी। अखंड, देखिए 3 आरोपी थे इस पूरे मामले में जो गोलीकांड हुआ था, जिसमें शिवा और उसका साथी 2 तो बहराइच के रहने वाले थे। इस हत्याकांड के बाद भी वो क्या बहराइच में छुपा हुआ था या वहां से नेपाल भागने की फिराक में था? क्योंकि है तो बहुत शातिर, काफी समय से इसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन अब बहराइच के पास से गिरफ्तार किया गया। ये फिलहाल जैसा बताया गया कि ये शुरुआत में तो महाराष्ट्र और इर्द गिर्द में ही ये छुपते छुपाते फिर रहा था, लेकिन अब वो चूंकि रहने वाला बहराइच का है और बहराइच से नेपाल का बॉर्डर एकदम सटे हुए है, और तो वो मेहपुरवा और रुपैडीहा के रास्ते वो भागना चाह रहा था कि नेपाल की तरफ भाग जाए और वहां पे जाके एक तरीके से अपने आप को सुरक्षित कर सके। लेकिन जिस तरीके से लगातार रणनीति उसके पीछे लगी हुई थी और जिस तरीके से यूपी एसटीएफ की मदद ली गई महाराष्ट्र एसटीएफ की तरफ से, तो उसको देखते हुए ये जो सक्रियता रही है, ज्वाइंट ऑपरेशन जो कि चलाया गया, तो उसके चलते ही इसकी गिरफ्तारी हो पाई है। बहरहाल बताया यही जा रहा है कि ये नेपाल भागने की फिराक में था और लंबे समय तक ये चूंकि महाराष्ट्र और दिल्ली के आसपास कहीं ये छुपा रहा था। ज्यादा जानकारी अब चूंकि वो अभी गिरफ्तार हुआ है, तो उससे जब पूछताछ होगी, उससे जब रिमांड पे लिया जाएगा और उसके बाद तहकीकात करेगी, उससे जांच उससे पूछताछ की जाएगी। तो अखंड, आप बने रहिए, हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। 3 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनके चेहरे हालांकि ढके हुए, यानी एक शिवा है और 2 और लोग जो उसके साथ गिरफ्तार किए गए। माना जा रहा है कि जो उसके साथी थे, सहयोगी थे, ये लोग नेपाल भागने की फिराक में, जैसा कि हमारे सहयोगी अखंड बता रहे थे, और उस वक्त इनको गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई में हत्या करने के बाद ये इधर उधर कहा कि पहले एमपी भागा था, वहां अलग अलग जगहों पे भाग रहा था, लेकिन अब बहराइच, चूंकि बहराइच का रहने वाला है और वहां से नेपाल जाने के फिराक में था। अखंड, 3 लोग दिखाए जा रहे हैं कि एक तो शिवा है, 2 और लोग हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं, 3 टोटल हैं। बताया ये जा रहा है कि 3 की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन वो बाकी की जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है। इसकी जानकारी, शिवा चूंकि मुख्य आरोपी है, तो हो सकता है कि इसके सहयोगी रहे हों, इसको किसी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हों, या
वो लोग हों जो इस पूरे नेटवर्क में अगर सुपारी किलिंग है और या फिर ये वाकई में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के ये मेंबर हैं और सक्रिय सदस्य हैं, तो इन सबों को शायद उससे सपोर्ट मिल रहा हो या वो सब कुछ इस तरीके से हो, चाहे पैसा मुहैया कराना रहा हो या फिर शेल्टर मुहैया कराना रहा हो, या फिर हो सकता है कि वो नए उसके रिक्रूट भी हो सकते हैं, जिस तरीके की बातें सामने आ रही है, तो वो अभी पूछताछ से जरूर पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि मुख्य अभियुक्त चूंकि ये है, शिवा है, और ये बहराइच का रहने वाला है, और जिस तरीके से इसका नाम आया था सामने और इसके पीछे जिस तरीके से एजेंसी हाथ धोकर पड़ी हुई थी, उसके बावजूद इतने समय तक वो लगातार गायब रहा और चकमा देने में कामयाब रहा था। अब जब वो नेपाल भागने की फाइनली कोशिश में था, फिराक में था, तब उसको पकड़ा जाना और दो राज्यों की एसटीएफ के जरिए ज्वाइंट ऑपरेशन करके इसको पकड़ा जाना, ये बताता है कि ये कितना शातिर है और किस तरीके से अभी यंग है और बिल्कुल कम उम्र का लड़का दिखाई देता है। और उस तरीके से चलिए अखंड, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये यंग है और ऐसे ही लड़कों पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग नजर रखता है। हालांकि ये जांच का विषय है कि इसके पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ है या नहीं।